धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। राजाओं के राजा पवित्र आत्मा जी, आपके चरणों में आते समय के लिए प्रभु, आपके बेटे हमारे प्रियतम यीशु मसीह के लिए उस क्रूस की उस मौत के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लिब्रोन दलाहू रबा खला हुम्मा सकुल अखंदनमा लिब्रोन देरे बेकुला रबा हंदरा बसकुल। जो अन्य भाषा में बातें करते हैं प्रभु, आपने कहा वो आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है और वो भेद की बातें आत्मा मुकर बोलते हैं, वो अपनी उन्नति करता है, कोई इसकी बात को समझता नहीं। मैं चाहता हूँ आज के वचन के द्वारा आप अपने प्रियों को, आप अपने लोगों को छुड़ाएंगे। आपके लोग जिस गड्ढे में पड़े हैं उस वचन के द्वारा आप उन्हें निकालेंगे परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया है। आज अभी वचन होगा खुदावंत रे, लोग आजाद होंगे अपने पापों से, लोग आजाद होंगे अपने जकड़े हुए उस जीवन से। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं जानता हूं परमेश्वर, तो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। ये तेरी सामर्थ तेरे लोगों में इंटर करे यीशु मसीह के नाम में, जब आज आराधना में हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबो रबा हुंदना मसलू रबा खंदनामा। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना। दर तेरे ते मेरे दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना। दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। रूज समझान नू मैं लेके आया, रूज समझान नू मैं लेके आया। कर दे पवित्र, कर दे पवित्र मेरे खुदाया, कर दे पवित्र मेरे खुदाया, मेरे खुदाया, मेरे खुदा मेरी सुन ले दुआ, मेरे खुदा मेरी सुन ले दुआ। दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना। दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। दे पवित्र आत्मा में गावांगा सना, दे पवित्र आत्मा में गावांगा सना, दे पवित्र आत्मा में गावांगा सना। पाक खुदा मेरी सुन ले दुआ, पाक खुदा मेरी सुन ले दुआ। दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ,
हालेलुया। खुदा आपको ब्लेस करे, मल्टीप्लाई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ से जुड़े, आपकी झुकी हुई जिंदगी यीशु मसीह के नाम में राइज अप हो जाए। उसने कहा मैं अपने वचन के द्वारा, जिस वचन को मैंने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया है, अगर ये वचन तेरे मुंह से निकलेगा तो ये मनभावनी बात होगी। कलाम कहता है ये वचन तेरे मुंह में आग के समान होगा। तू चाहे तो जला सकता है अपने अंधकार के बंधनों को, अंधकार की सामर्थ को जो तेरी लाइफ में काम कर रही तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। अगर तू इस मुंह का इस्तेमाल वचन को बोलने के लिए करे तो तू जला पाएगा उन चीजों को। लेकिन ये वचन तेरे मुंह में तलवार के समान होगा। ये वचन तेरे हाथ में हथौड़े का काम करेगा जो चट्टान को चकनाचूर करेगा। खुदावंद जानते हैं कि ये वचन की सामर्थ क्या है। मेरे मुंह में आग के समान, मेरे मुंह में तलवार के समान, मेरे हाथ में हथौड़े के समान ये वचन लिखा है। यहोवा परमेश्वर, जब हम उसमें पढ़ेंगे, मैं आपके सामने उस वचन को पढ़ता हूं। यूहन्ना 5 अध्याय। हालेलुया। जब एक सेवक आपके घर में आता है, जब एक दास जिसको चुना है, जब वो आपके घर में आता है, वो किन अधिकारों को रखता है, क्या क्या सामर्थ्य रखता है, जब तक आपको समझ नहीं आएगा। आप पूरी रीत से निर्भर हैं परमेश्वर पर, लेकिन परमेश्वर ही उस सेवक को भेजा है, आपको उसे ग्रहण करना है। कई बार लोगों को लगता है मैं सेवकों को नहीं, मैं तो डायरेक्ट परमेश्वर पर भरोसा किया है, मैं डायरेक्ट उसके ऊपर। जब वो कोई डिवाइन हेल्पर भेजे, किसी के द्वारा आपसे बातचीत करे, आप उसे निगलेक्ट करते हैं, आप सुनते नहीं। मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आप मेरे साथ निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, नए नियम का ऐदनामा 5 अध्याय 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर सका। वो इंसान, मौत का मतलब हर वो चीज जो मरी हुई है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियली लाइफ हो, चाहे आपका जीवन हो, चाहे आपका परिवार हो, आपके पति पत्नी के रिलेशनशिप हो, अगर कोई भी चीज डेड हो चुकी है, उसने कहा अगर तू मेरे वचन को सुनेगा और वचन को सुनकर अगर तू आदर करेगा मेरे भेजे हुए का, तो तू अनंत जीवन भी पाएगा, साथ साथ में तू मौत से पार होगा और जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। पाप करना, बुराई करना, नशा करना, झगड़ा करना, कलेश करना, ये जीवन नहीं है। ये शांति का राजकुमार आपकी लाइफ में नहीं, इस बात के साइंस हैं। ये खुदा आपको ब्लेस करे। मैं चाहता हूं कि जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, लेकिन उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन लोगों के ऊपर जो उस वचन का ऑनर करते हैं। जब आप आज इस प्रार्थना से जुड़े हैं, मैं कह रहा हूं, जब आपके लिए प्रेयर होगी अभी कुछ समय में, आप अपने बंधनों से, चाहे वो पेट का रोग हो, चाहे वो सर का रोग, लेकिन वो झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। वे लोग जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, वे लोग जो मनुष्यों पर निर्भर नहीं है, इंसानों पर निर्भर नहीं है, वो जो परमेश्वर पर भरोसा कर चुके हैं, लिखा है परंतु मैं तो, भजन संहिता 52 में, परंतु मैं तो हरे जैतून के समान तेरे घर में रहूंगा। क्योंकि मैंने सदा सर्वदा के लिए अपना भरोसा परमेश्वर को बनाया है। आपका भरोसा क्या है? आपकी उम्मीद क्या है? आपको पता है यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा उन अधिकारों के साथ, सामर्थ के साथ। लेकिन वो काम जो पिता करता है, जैसे वो मुर्दों में जान डालता है, मैं भी डालता हूं, वही अधिकार मैंने चेलों को दिया है। लेकिन उसने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया, उन्हें सब प्रकार की बीमारियों को दूर करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया और सामर्थ्य दी। जब आप इस अधिकार और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करते हैं, और आज आप जब इस प्रेयर से जुड़े हैं, जैसे ही प्रेयर होगी ऑन द स्पॉट ये हीलिंग इस प्रेयर रूम के द्वारा आप तक पहुंचेगी। मैं सच कह रहा हूं, खुदा आपको छुड़ा चुका है, बचा चुका है। अपने सर पे हाथ रख लो। अगर आपको सर में कोई दिक्कत है, पेट पे हाथ रख लो। मैं कह रहा हूं, जैसे मैं वर्ड को दूंगा, खुदावंद आपको आजाद करेगा। लिखो दाना, तूने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा, मैंने तुम्हें भेजा। मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू, नांग, अजगर, कुत्ते, हर वो जानवर की दुष्ट आत्मा, गंदे सपने आना, फायर। अगर आपको गंदे सपने ज्यादा आते हैं, जिन सपनों का कोई अर्थ नहीं आपकी लाइफ में, वो बार बार अगर आपको आते हैं, मैं सच कह रहा हूं, आपको प्रेयर की जरूरत है, आपको उपवास की जरूरत है, आपको फायर प्रेयर की जरूरत है, आपको प्रार्थना में जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये
स्वप्न आना, गंदे सपने आना, मरे हुए दिखना, कई सारी चीजें दिखती हैं और वो बेबुनियाद आपको दिख रहे हैं। वो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में करने के लिए जा रहा है। शैतान कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई योजना कर रहा है आपकी, क्योंकि वचन कहता है अंत के समय में जवान दर्शन देखेंगे, पुरनियों स्वप्न, और बेटे बेटियां प्रोफेसी करेंगे। मैं कह रहा हूं, जब आप कई बार ज्यादा स्वप्न देखते हैं, सुबह जब आप उठते हैं, आप स्ट्रेसफुल होते हैं, आलस भरा होता है आपके अंदर, आपका प्रेयर में मन नहीं लगता, आपका कई बार मन नहीं करता मैं प्रेयर करूं, क्योंकि जब आप स्वप्न आते हैं फिर आपके लिए बड़ा कठिन होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वो हार्ड वर्क होता है कि आप क्या करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं खुदा आपको छुड़ाएगा। मैं जानता हूं यीशु मसीह का आत्मा, जो आजादी का आत्मा है, जो छुटकारे का संदेश देने के लिए जिसने मुझे भेजा, वो आपको छुड़ाएगा। आप जानते हैं कि जब एक विश्वासी, जब वो विश्वास कर चुका है यीशु मसीह के ऊपर, जब वो आता है चर्च के अंदर, वो केवल दिमाग से विश्वास नहीं करता, वो कर्म भी ऐड करता है अपने साथ में। एक विश्वासी वो जो कर्म करता है, जो अपनी चंगाई के लिए खड़ा हुआ, वो करे कब प्रभु मुझे चंगा करे, मैं आगे बढ़ूं। एक विश्वासी वो जो चंगा नहीं हुआ, लेकिन वो अपने उद्धार के काम को करता जा रहा है, विश्वास कर चुका है, मन फिरा चुका है, बपतिस्मा ले चुका है, रोटी तोड़ रहा है, संगति कर रहा है, शिक्षा पा रहा है, सारे वचनों को ऑनर दे रहा है। ये नहीं कि दो पकड़ लिए, दो नहीं, कौन पकड़ेगा दो? जब वो कह रहा है चारों पकड़ो, पांचों पकड़ो, आप दो पकड़े हो, करते तो है प्रार्थना, उपवास कौन करेगा? बीज कौन बोएगा? लोगों को वचन कौन देगा? ये जिम्मेदारी किसकी? आपकी, क्योंकि परमेश्वर ने सबको ही सेवा सौंपी है, सबको ये अधिकार दिया, कि सबको जिम्मेदारी दी कि आप सब गवाह हैं यीशु मसीह के जी उठने के। आप सब याजक हैं, राजपदधारी हैं, याजकों का समाज है। इसलिए अपने गुण प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से रोशनी में बुलाया, ताकि तुम उसके गुणों को प्रकट करो। आप जीवन भर खड़े रहेंगे, कभी हीलिंग नहीं होगी, कभी छुटकारा नहीं होगा अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, स्टेप नहीं लेंगे। खुदा आपकी बीमारी नहीं देखता, वो आपके कर्म देखता है, आपकी समर्पण को देखता है, आप कितना यीशु मसीह में आप सीरियस हैं। चंगाई होने दो, फिर मैं डिसीजन लेता हूं, एक बार देख लेते हैं, नहीं तो कहीं और दिखाएंगे। लेकिन प्रभु ने कहा अगर तू विश्वास करे, सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, एवरीथिंग। उसने ये नहीं कहा अगर तुम विश्वास करोगे तो बस इतना ही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है। लेकिन उसने कहा सब कुछ हो सकता है अगर तू विश्वास करे, साथ में कर्म भी करे। बरनबास ने अपना स्पेशल बीज बोया था चर्च के लिए, और जब प्रेयर हुई तो वो अलग किया गया सेवा के लिए। खुदा की प्लानिंग थी। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने उसके ऊपर रहम कहा, नहीं, वो उसके कर्म का फल था जो उसने किया था, जो उसने बीज बोया था। दाऊद ने बीज बोया था, स्पेशल बीज। खुदा का घर उसने बनाया नहीं, सुलेमान ने बनाया, लेकिन उसने बीज बोया, स्पेशल कर्म किया, और उसके बेटे ने काटा। जब आप कर्म करते हैं, खुदाबंद आपको हर चीज बेस्ट देता है, उत्तम देता है। लेकिन वे लोग जो विश्वास करेंगे, जो अभिलाषी होंगे मेरे वचनों के वचन, संहिता 107 में जो मेरे वचन के लिखा, वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। अगर आप अभिलाषा रखते हैं, आपके अंदर अफेक्शन है, अगर यह अफेक्शन बनी रहेगी आपके अंदर की मुझे वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, बाइबल कहती परमेश्वर आपको संतुष्ट करेगा अच्छी चीजों से, उत्तम उत्तम चीजें आपकी लाइफ में होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंदा आपके ब्रेन को छुए, आपकी आजादी हो, आपके बॉडी के अंदर से हर वो अंधकार की सामर्थ्य निकल जाए। मैं हाथ रखो अपने सर के ऊपर, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा, हर वो बीमारी आपकी बॉडी से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, सामर्थी नाम में, सामर्थी नाम में, सामर्थी नाम में, सामर्थी नाम में कैच फायर, 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 फायर। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। अंधकार की शक्तियां बॉडी को छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। निकल जाओ। मैं आगे तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में निकल जाओ, निकल जाओ। मजा होता है यीशु नाम में, मजा होता है
यीशु नाम में कुदरत है उसी के बयान में, तेरा वचन यीशु रब नाल जोड़दा है, तेरा मसा यीशु बंधनां नूं तोड़दा है, तेरा मसा यीशु बंधनां नूं तोड़दा है, तेरा वचन यीशु, तेरा वचन यीशु रब नाल जोड़दा है, तेरा मसा यीशु बंधनां नूं तोड़दा है, तेरा मसा यीशु फायर बंधनां नूं तोड़दा है। हालेलुया हालेलुया, मेरे साथ गाइए हालेलुया 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 हालेलुया, तेरा वचन यीशु, तेरा वचन यीशु रब नाल जोड़दा है, तेरा मसा यीशु बंधनां नूं तोड़दा है, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे ओ मेरे टच 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 टच, ओ तोड़ दे ओ मेरे सारे बंधन, तोड़ अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे ओ मेरे, बोलो मेरे सारे बंधन तोड़ दे ओ मेरे सारे बंधन तोड़ दे। हालेलुया, आपने बंधनों से आजाद हो रहे हैं, अंगीकार करो। मैं कह रहा हूँ जो लोग ज़्यादा काफ़ी टाइम से जो लोग प्रेयर कर रहे हैं वो 3 दिन तक लगातार फास्टिंग में जाएं, 3 दिन के बाद 7 दिन जाएं, 7 दिन के बाद गैप करें, 21 दिन रखें। और वो लिखा है कुछ दुष्टात्मा जो होती वो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जब वो दुष्टात्मा से जो ग्रसित था वो कह रहा कि मैं क्या करूं, आपके चेलों के पास भी लेकर गया वो निकाल नहीं पाए, लेकिन प्रभु ने, चेलों ने पूछा हम क्यों नहीं निकाल पाए, प्रभु ने कहा अपने अविश्वास की कमी के कारण और अपनी बिना उपवास का जीवन होने के कारण। आपको प्रार्थना में जाना, उपवास में जाना है। ऐसा कोई काम नहीं जो प्रभु ने कहा ये नहीं बस मैं इतनी दुष्ट आत्मा को निकाल सकता हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, जैसे कि आजकल लोग बोल देते, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं बोला। आज मैं भी नहीं बोलता हूं, मैं आपसे पूछता नहीं हूं कि हाँ आपके ऊपर कौन सा चक्कर है, किसने कराया, बस आप आ जाओ। ये अधिकार में है हमारे, ये अधिकार में। दुष्ट आत्मा अगर आपके घर में स्वप्न में आ रही है, अधिकार में तुम्हें कमांड करता हूं निकल जा, निकल जा इनके करियर से, निकल जा बच्चों को छोड़कर, पति पत्नी के जीवन से निकल जा, निकल जाओ, निकल जाओ। घोषणा करता हूं निकलने के लिए, घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं, घोषणा डिक्लेयर करता हूं। इनकी जुबानी उकाव के समान, अरे जैतून के समान, खजूर के समान हो। फायर! शैतान नाश हो चुका है आपकी लाइफ से, उसकी ताकतें खत्म हो चुकी है। आज इस वचन को जरा आप आजाद हैं, छूट चुके हैं। खुदा ब्लेस कर। जब आप इस प्रेयर्स के साथ जुड़े हैं, वर्ष के साथ जुड़े, आप आजाद है, फ्री है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगले 5 मिनट तक धन्यवाद करो कि परमेश्वर मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, रोग से तेरी जान पहचानती, बीमारियां तुझे जानती, दुष्ट आत्मा तुझे जानती। मैं बीमार नहीं हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं स्वस्थ इंसान हूं। तेरे कोड़े खाने से मेरे बदन का जो रोग था, जख्म, जो दर्द था, तेरे जख्मों के द्वारा खत्म हो चुका है मेरे शरीर से। आप चेक करो अपनी बॉडी में दर्द नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं खुदाबंद आपको हील कर चुके हैं। इस प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा आप हील हो चुके हैं। इस
प्रेयर रूम के अंदर फायर 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 निकल जाओ, फायर फायर। आपकी बॉडी से, घर से, पेट के रोग, सर के रोग, आंखों के रोग, आंखों पे हाथ रखो, कान पे हाथ रखो, खुदावंद आपको हील कर रहा है। हेल इन जीसस नेम, हेल इन जीसस नेम, यू हेल इन जीसस। आपके कान खुल जाए, आपकी आंखें खुल जाए, हेल इन जीसस नेम। आप आजाद हो जाओ, 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 आजाद हो जाओ। डिलीवर इन जीसस नेम। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, आप जो मैंने कहा है आप उसे फॉलो करें, कर्म करना स्टार्ट करें। आपकी हीलिंग नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आप कर्म में आ जाओ। मैं कह रहा हूं हीलिंग हो चुकी है आपकी। यीशु मसीह के सामने खुदा आपको ब्लेस करे। पिता का प्रेम, यीशु मसीह जी का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ, मेरे साथ, मेरे पूरे घराने के साथ। इसे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वचन पहुँचे। वचन के साथ साथ प्रेयर और आराधना भी है, ताकि लोग कम समय में आराधना वचन के साथ जुड़ सके और बहुतों के जीवन में सामर्थ्य का ये काम करे और बहुत से लोग छुड़ाए जाएं अपने बंधनों से, यीशु के नाम में।